वासु बसे तो देवलो कमाए पामे मुगत गुरी नो राज जी श्री पूज जीरो समरण की श्री संत भीखण जीरो समरण करता भव दुख जावे सर्व भाज जी बासो बसे तो देवलोका माही पामे मुगत पुरी नो राज जी श्री पूज्य भीखण जीरो समरण की जय भी कहता भिक्षु व्रत लीधा कहता खिम्यारस पीध जी न कहता सावध काम निवार्या जी कहता इंद्रिया ने जीत जी श्री पूज्य भीखण जीरो समरण की जय समरण चिंतामणि चार आखर रो तिन में गुण अथाग जी चक्री निधान जो समरण साझे तिन रो धीर कयो बड़ भाग जी श्री पूज्य भीखण जीरो समरण की जय। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। धर्म श्रोताओं, महावीर वाणी में कहा गया, समीख पंडिये तम्हा पास जाई पहे बहु अपना सच में सिज्जा मिट्टिंग भूएसु कपहे। पंडित पुरुष प्रचुर बंधनों व 84 लाख योनियों की समीक्षा करके स्वयं सत्य की गवेषणा करे और सब जीवों के प्रति मैत्री का आचरण करे। इस गाथा में हमें कुछ प्रेरणा महावीर के द्वारा मिली है। उसमें बताया गया कि जन्म और मृत्यु ये बंधन है। 84 लाख जीव योनियों की हमें समीक्षा करनी चाहिए। दुनिया में 84 लाख जीव योनियां हैं। हम जो प्रतिक्रमण में एक पाठी बोलते हैं, 7 लाख पृथ्वी काय, 7 लाख अपकाय, ये 84 लाख कैसे बने? इसकी भी एक प्रक्रिया है। जैसे 7 लाख पृथ्वी काय है, वो कैसे बना? इसके मूल में 350 मूल जाति है। फिर इसका वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और संस्थान, इनसे गुणन करने पर ये 7 लाख की संख्या में हो जाती है। तो 350 है, इसका 350 से स्पर्श, वर्ण, गंध, रस, इन 4 से गुणा करने पर ये संख्या आती है। फिर संस्थान 5 होते हैं, उन 5 संस्थानों से पूरा टोटलिंग करने पर 7 लाख हो जाती है। अब जैसे 4 लाख नारकी बताए हैं, तो उसकी मूल जाति रहेगी 200। उसके बाद में वे बढ़ते 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 वे 4 लाख की स्थिति में आ जाएंगे। तो इसलिए 84 लाख जीव योनि को हमने समझा है, समझने का प्रयास किया है, और उसी से ये अनुमान लगता है कि दुनिया में मनुष्य जन्म को प्राप्त करने में कितना समय लग जाता है। भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते भटकते फिर कभी ऐसी शुभ का कर्मों का योग होता है। उन शुभ कर्मों के योग से
मनुष्य गति का बंधन होता है। आज कोई भी मनुष्य है, वर्तमान में वह कौन सी एक्टिविटीज करता है वो एक अलग बात है, वह अलग मुद्दा है। पर वास्तव में मनुष्य क्यों बने, इसके पीछे एक ही कारण कि वह पूर्व जन्म में सरल था। हमने सरलता का बर्ताव किया था, उस सरलता का परिणाम यह हुआ, हमने मनुष्य गति का बंधन किया और मनुष्य बन गए। कोई कहता है दर्शन दुनिया में अनेक प्रकार के होते हैं, कोई दर्शन कहता है कि नहीं, जो कल मनुष्य था वह भी आज मनुष्य रहेगा और भविष्य में भी वह हमेशा मनुष्य गति में ही जन्मेगा। भगवान महावीर ने इसका निषेध किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होता। यदि ऐसा होगा, इसका मतलब तो हो गया उग्रवादी हमेशा मनुष्य गति को ही प्राप्त करते रहेंगे, उनके सामने फिर नरक का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। महावीर ने कहा जिस रूप में व्यक्ति ने, आत्मा ने कर्मों का बंधन किया है, उन कर्मों के आधार पर ही वह व्यक्ति उस योनि को, उस गति को प्राप्त करता है। तो 84 लाख जीव योनियां ये वैसे 4 गति की ही बनती है। अब ये बात ऐसे खंडित हो जाती है, कोई कहता है कि नहीं, जो जिस रूप में है वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। फिर तो अपना सिद्धांत क्या है, औदारिक शरीर वाला प्राणी शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों प्रकार के कर्म करता है। अशुभ कर्म का उपार्जन करके वह तिर्यंच गति में जाता है और नरक गति में जाता है, और शुभ कर्म का उपार्जन करके वह मनुष्य भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नरक है, वह वापिस नरक में जा रहा है, व्यक्ति शरीर वापिस व्यक्ति शरीर बन रहा है। पर महावीर ने कहा कि भी नारकीय जीव पुनः मर करके उसी जन्म के बाद में नरक में नहीं जा सकता, देवता भी नहीं बन सकता। तो उसके लिए मनुष्य या तिर्यंच योनि में आना पड़ता है। वही साधना करके वैसा गति का उपार्जन करता है। जैसे भगवान महावीर के समय का एक प्रसंग है। नंदन मणिहारा एक श्रावक था, वह श्रावकत्व की साधना करता था और साधना में उसके संकल्प था, 12 व्रत उसने स्वीकार किए थे, पौषध भी करता था, संतों को दान भी देता था। योग ऐसा हुआ कि जिस समय में संतों का योग नहीं मिलने पर उसे थोड़ा सा मन में लगा कि अभी तो योग ही नहीं है मेरे पास में, फिर भी वह धर्माराधना करता रहता। एक बार पौषद की स्थिति थी, पौषद में रात्रि में ऐसे प्यास लग गई उसको। अब प्यास लगने के बाद में व्यक्ति छटपटा जाता है। उस समय वह इतना तो उसके मन में था कि पौषद में पानी नहीं पीना है, उसने पानी नहीं पिया। पौषद को तो उसने पूरा कर दिया, पर मन में एक संकल्प कर दिया, प्यास के कारण कितने जीव जंतु दुखी रहते होंगे, मुझे एक बावड़ी का निर्माण कराना है, तालाब का निर्माण कराना है। तो उसने एक बावड़ी का निर्माण कराया। पोषद पूरा होने के बाद में राजा के पास में गया, अनुमति ली और ऐसी बावड़ी बनाई जिसके चारों ओर बगीचे थे, लोग आराम से मॉर्निंग वॉक कर सके, वहां आ सके, पशु पक्षी भी पानी पी सके। अब उसने वैसा काम किया, सम्यक तो उसकी चली गई, जो व्रत स्वीकार किए थे श्रावक के, श्रावकपन भी उसका चला गया। उस स्थिति में उसने कर्मों का उपार्जन किया। बावड़ी बनाने के बाद में उसकी बावड़ी से इतनी आसक्ति हो गई, वह लोगों के द्वारा प्रशंसा सुनता, फूल जाता और सोचता कि देखो मैंने तो कितना बड़ा काम कर दिया है। लोग आते ही प्रसन्न हो जाते कि इतनी अच्छी बावड़ी बना दी, इतना अच्छा मॉर्निंग वॉक का स्थान बना दिया, लोग आते जो ही प्रशंसा करते। अब
एक समय आया, आयुष्य का बंधन हुआ और एक तरफ तो श्रावक था, श्रावकपन चला गया। अब उसके वहां पर तिर्यंच गति का आयुष्य बंधन हो गया और वह मरकर के मेंढक के रूप में उसी तालाब में, उसी बावड़ी में उत्पन्न हो गया। थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में उस बावड़ी के चारों ओर देखता है, लोग आते हैं, प्रशंसा करते हैं, नंदन मणियारा की कितना शानदार सेठ था, उसने ये एक ऐसा काम कर दिया, गजब का काम कर दिया। और इधर झांक रहा था, उसको स्मृति होने आ, देखो ये तो परिचित बावड़ी है, ध्यान दिया, अरे ये तो मैंने ही तो बनाई थी। ऐसे उसको जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो गया। जाति स्मरण ज्ञान का मतलब पूर्व भव को देख लेना। उसने उसको देख लिया और भीतर ही भीतर चिंतन किया, अरे मैं तो श्रावक था, श्रावकपन त्याग दिया मैंने, सम्यक्त्व खो दी और मैं मर करके तिर्यंच गति में पैदा हुआ हूं। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मन में ये भाव आ गए कि देखो जो हुआ वो सो हुआ, अब पुनः मुझे श्रावक के व्रतों को स्वीकार करना है। पशु योनि में है, फिर भी उसने 12 व्रत तो स्वीकार कर नहीं सकता, क्योंकि 12वां व्रत साधु का योग मिलने पर ही व्रत निभाया जा सकता है, उसके बिना कोई भी नहीं बन सकता। तो मनुष्य ही 12 व्रती श्रावक बन सकता है, त्रियंच 11 व्रती बन सकता है। वह त्रियंच गति में भी सामायिक करता, पौषध करता, और तो छोड़ो उसने कच्चे पानी पीने का भी त्याग कर दिया। अब वह तालाब के भीतर जाता ही नहीं, लोग जो स्नान करते उधर में जो पक्का पानी होता, उस पक्के पानी से अपना काम चला लेता और पानी में संगतता भी नहीं करता। एक दिन की बात, उसने लोगों से सुना कि भगवान महावीर पधारे हुए हैं, तो उसके मन में आया कि मैं भी दर्शन करने जाऊं। तो वहां से वह रवाना हो जाता है, फुदक फुदक करके धीरे 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 आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आधा रास्ता लगभग उसने पार कर दिया था और उसके बाद में राजा श्रेणिक का रथ उधर से आ रहा था। अब घोड़ा था, इधर रथ भी था, तो संभवतः घोड़े का पांव उस मेंढक के लग गया था। वो लगने से मेंढक थोड़ा सा घायल हो गया। उसने मन में चिंतन किया, भगवान महावीर के दर्शन कर पाना तो मेरे लिए अब संभव नहीं लगता है। अब वह थोड़ा सा शक्ति को बंटोर करके मार्ग से एकांत में आ गया, एकदम साइड में आ गया। वहां पर उसने भगवान महावीर को वंदन किया, नमस्कार किया, वहीं बैठे बैठे, और कहा, भंते मैं आपको साक्षी मानता हुआ मैं पुनः व्रतों को स्वीकार करता हूँ। उसने हिंसा का, झूठ का, चोरी का, सबका त्याग किया और वह इतना पक्का श्रावक बन गया था। उस समय उस मेंढक का आयुष्य बंधन हुआ और वह मर कर के देवलोक में, वैमानिक देवलोक में उत्पन्न हो गया। अब बंधुओं, हम एक समीक्षा करें, कहाँ तो वह मनुष्य गति में था, सम्यक्त्व से दूर हो गया, श्रावकत्व से दूर हो गया और मर कर के पशु योनि में पैदा हो गया। और इधर पशु योनि में है, सम्यक्त्व उसके पास में है, श्रावकत्व उसके पास में है, और इधर मृत्यु के बाद में वह मर करके वैमानिक देवलोक में उत्पन्न हो गया। अब वहां से भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए पहुंचता है। कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता कि जो देवलोक में गए हैं वे वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं। पर भगवान महावीर के समय तो ऐसी घटनाएं मिलती भी हैं। और भी जब अपने श्रीमद जयाचार्य के पास में, आचार्य भिक्षु के पास में दिव्य आत्माएं आती रहती
और मैं तो यह भी आप लोगों को बता सकता हूँ, जब हैदराबाद में साउथ यात्रा का, क्योंकि साध्वी प्रमुखासी जी उसके बाद में नागपुर होकर के रायपुर पधारी थी, तो वो साउथ यात्रा का एक बार का संपन्नता का कार्यक्रम हैदराबाद में ही मनाया गया। तो वहाँ पर आचार्य प्रवर ने अपने मुखार बिंद से जनता के बीच में फरमाया, क्योंकि उस समय प्रवचन ऑनलाइन हुआ करता था, फरमाया कि कभी कभी स्वप्न में भी और भी पूर्वाचार्यों का और का आभास होता रहता है। तो ये सब स्थितियां होती है। जो साधक होता है, परम साधना करता है, उसके पास दिव्य शक्तियां नत होने के लिए भी पहुंच जाती है। तो वह नंदन मणियारा देव रूप में बन गया। दरदुर देव था, भगवान महावीर के पास में दर्शन करने पहुंचता है, वहां अपनी रिद्धि का थोड़ा प्रदर्शन करता है, नृत्य आदि करके वापिस अपने स्थान पर चला जाता है। पीछे गौतम स्वामी वे भगवान महावीर से जिज्ञासा करते हैं, बनते ये कौन था? तो भगवान ने कहा ये देव था। तो इसके पास इतनी रिद्धि कहां से आई? बोला पूर्व जन्म में ये श्रावक था, उसने श्रावक व्रत की आलोचना नहीं की और श्रावकपन छोड़ दिया, सम्यक्त्व छोड़ दिया, वह बावड़ी में आसक्त हो गया, उसके कारण वह तिर्यंच गति में चला गया। उसके बाद में उस तिर्यंच गति में इसने सम्यक्त्व की, श्रावकत्व की, अच्छी आराधना की और मृत्यु के बाद में वह वैमानिक देवलोक में जाकर के उत्पन्न हो गया। वह दरदुर देव यहाँ पर आया। फिर गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि भंते यह सम्यक्ति है या मिथ्यात्वी है, सुलभ बोधि है या दुर्लभ बोधि है? तब भगवान कहते हैं यह एकावतारी है, इसके बाद में एक ही भव अवशेष है। यह वर्तमान में सम्यक्ति है, सुलभ बोधि है और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। बंधुओं, यह एक घटनाक्रम जो रियल घटना है, हमें प्रेरणा देता है कि हम लिए हुए व्रत की अच्छी तरह आराधना करें, साधना करें। हमारी साधना सही चलेगी तो हमारी गति को कोई रोक नहीं पाएगा। हमें साधना में कभी भी कमी नहीं रखनी चाहिए। यहाँ एक सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि शिक्षक और मार्ग, सड़क, ये दोनों एक समान होते हैं। शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को सही मार्ग पर ले जाता है और सड़क भी राही को सही मार्ग पर ले जाती है। तो कहाँ शिक्षक है, कहाँ सड़क है, फिर भी एक समान बता देना, यह भी एक बात होती है। जो व्यक्ति अच्छी तरह अपने नियमों की आराधना करता है, तो एक दृष्टि से ये नियम भी मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा हम अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा इस श्लोक का समझने का भाव यह है कि अपना सच में सिज्जा मित्तिं भूये सुकप्पये, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। हमारा स्वयं सत्य खोजना होगा, तभी हम सबके साथ मैत्री कर पाएंगे। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा मैं केवल ज्ञानी बना हूं, तुम नहीं बन सकते हो, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं भी बना हूं, तुम भी सत्य की खोज करके केवल ज्ञानी बन सकते हो। यह बात महावीर ने भी कही थी। दूसरे दर्शन तो ये मानते हैं कि आत्मा जब परमात्मा बनती है तो परमात्मा वह स्वयं नहीं बनती, वह परमात्मा में विलीन हो जाती है। भगवान महावीर ने कहा कोई भी परमात्मा किसी में विलीन नहीं होता, वह स्वयं
साधना करके उस स्टेज तक पहुंचा है और वह साधना के द्वारा ही स्वतंत्र रूप में वहां सिद्ध रूप में विराजमान हो जाता है, ज्योति रूप में वहां विराजमान हो जाता है। आप लोग भी सत्य को खोजने का प्रयास करें। सत्य इतना आसान नहीं है। उसको खोजने के लिए थोड़ा सा व्यक्ति पुरुषार्थ करे, सही दिशा में अपने कदम को बढ़ाए, तभी ऐसा हो सकता है। यह भी एक सत्य है कि आज हम मनुष्य हैं और यह भी सत्य है अगली गति का हमारे आयुष्य बंधन भी होता है। भगवान तो इस चीज को जानते हैं कौन से व्यक्ति का आयुष्य बंधन हो गया और वह मृत्यु के बाद में कहां जाएगा, हम नहीं जानते हैं। हम तो केवल साधना करने के अधिकारी है और साधना करते करते ऐसी स्टेज पर हम चले जाएं, हमारा ये तो निश्चित है साधना करेंगे सफलता को प्राप्त करेंगे, असफल हम नहीं होंगे। आज भी हमारे समक्ष कई प्रकार के कई स्थानों के यहाँ पर लोग बैठे हैं, क्योंकि ये भालेरी है। भालेरी एक सेंटर है, इधर चूरू, इधर तारानगर, ददरेवा, राजगढ़, सादुलपुर, इधर सरदार शहर। सरदार शहर तो सरदार शहर ही अभी तो, अब सामने सरदार शहर ही दिख रहा है। तो इधर चूरू भी है, इधर सरदार शहर भी है। वैसे देखा जाए चूरू तो हम पहुंचे ही थे, सरदार शहर बहुत निकट था, पर गुरुदेव के पांव में कोई चक्कर रेखा है जो केवल नजदीक नहीं देखते हैं, उपयोगिता देखते हैं। हमें भी उपयोगिता देखना है और ऐसी उपयोगिता देखना है। उपयोगिता का इसलिए महत्व होता है। एक बार क्या हुआ, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पंजाब में बठिंडा में विराजे हुए थे और सर्दी का मौसम थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। तो उस समय में जो ऊनी कंबल थे वो उतारने पड़ रहे थे। आचार्य प्रवर ने फरमाया कि देखो अब इसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, अब गर्मी आने लग गई ना, अब ऊनी कपड़ों की उपयोगिता नहीं रहती है। सर्दी आती है, ऊनी कपड़ों की उपयोगिता बढ़ जाती है। ये सब समय सापेक्ष है, काल सापेक्ष है और उस स्थिति में व्यक्ति उसकी उपयोगिता के बारे में ध्यान दे तो जिस ऋतु में जिस कपड़े की अपेक्षा उपयोगिता बढ़ती है वह कपड़ा काम आता है। अब जो ही सर्दी आएगी उस समय कंबल बहुत बिकेंगे, अभी कोई चाहे तो ज्यादा नहीं बिकेंगे, क्योंकि सामने जो दिखता है उसकी उपयोगिता होती है। वह तो एक मौसम के आधार पर उपयोगिता हो गई। हमें ध्यान यह देना है हम निरंतर उपयोगी बने रहें। निरंतर उपयोगी कैसे बना जा सकता है? हम साधक हैं, साधना कर रहे हैं, यह साधना हमारे लिए निरंतर चले तभी वह मोक्ष के लिए सदा उपयोगी बनी रहेगी। उसमें फिर ऐसा नहीं है आप सर्दी में साधना करो या गर्मी में साधना, गर्मी में भी साधना करना है, सर्दी में भी साधना करना है। आगम में कहा गया सीओ सी नच्चाई से निगंथे, जो शीत और उष्ण दोनों को सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। इससे तात्पर्य क्या हुआ कि जो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों को सहन करता है वह निर्ग्रंथ होता है। ये निर्ग्रंथ की बात तो बता दी, आप लोग तो निर्ग्रंथ नहीं है, गृहस्थ है। अभी हम लोग तारानगर गए थे, तारानगर से फिर आगे बढ़ रहे हैं। तारानगर में एक ही दिन का प्रवास था, बहुत प्रयास किया लोगों ने तो, पर वो सफलता नहीं मिली। एक बार तो सादुलपुर में कोई आपके सरदार शहर की बेटी थी, उसने तो अर्ज कर दिया कि गुरुदेव
मैं सरदार सर की बेटी होने के नाते ये निवेदन करती हूँ, एक दिन तो और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई पियर का एक दिन कम करना पड़ेगा। तो फिर तो ये तो होता है। ऐसे ही तारानगर में बहुत भावना थी, पर उस भावना को भावना तक ही रखा गया। हो सकता है भविष्य में कुछ गुरुदेव बहुत ज्यादा दे दे, पर हाँ, हाँ, बच्चियां तो उस साइड में बैठ जाएगी, बच्चे इस साइड में बैठ जाएंगे। प्राय बच्चियां ही ज्यादा है, बच्चे भी है थोड़े थोड़े। सत्य की खोज करने के लिए व्यक्ति को कुछ सूत्र ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ कर लो, आगे कर लो, हैं यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, हैं तुम पीछे, तुम पीछे, तुम पीछे वहां। हम्म, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये परिषद तो मूल की परिषद है, पर जो बाल परिषद होती है वो केवल अभी सामने दिख तो इतनी रही है, पर ये जब अपने अपने घरों में जाएंगे, अपने अभिभावकों को बताएंगे, तो आप देख लीजिए कितने घरों में ये एक प्रेरणा मिलेगी कि सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति ये तीनों कितने उपयोगी है। ये उपयोगी जीवन में रहते हैं, तभी जन जन में एक परिवर्तन का अवकाश रहता है। कल हम लोग जिस क्षेत्र में ठहरे हुए थे, बुचावास, वहां पर भी बच्चों को संकल्प कराए गुरुदेव ने। यहाँ वैसे ये रेतानावास, भालेरी तहसील, यहाँ के भी ये छात्र उपस्थित हुए हैं। वैसे ये राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय है, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पर उपस्थित है। बालिकाएं तो विशेष रूप से रहेगी ही, जब इनका ही विद्यालय है तो इनका तो होना जरूरी है। और साथ में यहाँ के प्रिंसिपल, टीचर्स आदि भी यहाँ उपस्थित है। तो इनके जीवन में भी कुछ ऐसे सद्गुणों का विकास होना चाहिए जिन सद्गुणों से ये सद्गुणी कहलाएं। क्योंकि हम एक बात पर विश्वास करते हैं, अपना सत्य में सिज्जा, स्वयं सत्य खोजें। इन बच्चों में भी ये स्वयं सत्य खोजने की वृत्ति शुरू से हो जाती है, तो ये सत्य को बहुत अच्छी तरह खोज सकते हैं। कारण क्या कि बच्चों को भगवान कहा गया है। इसका रीजन क्या कि ये सरल होते हैं, निष्कपट होते हैं। कितने सरल, भीतर में अपने पिता के पास में पुत्र है, छोटा सा पुत्र है, बाहर से कोई पैसा मांगने वाला उस पिता के पास में आता है, दरवाजा बंद था, उसको आवाज लगाता है,
वो समझ गया ये व्यक्ति पैसा मांगने के लिए आया है। तो उसका पिता अपने छोटे से बच्चे को कहता है, जा उनको कह दे पापा अंदर नहीं है। वो दरवाजे के पास में आता है, आवाज लगाता है कि साहब पापा ने कहा है कि पापा अंदर नहीं है। इतना बच्चा सरल होता है, इसलिए इसको भगवान का रूप कहा गया है। मैं इस कलयुगी बच्चे की बात तो नहीं करूंगा, क्यों कि वो तो ये मोबाइल असली है या नकली है ये सब कुछ जानते हैं। कोई जमाना था उस समय में बच्चे को लगभग 6 वर्ष की एज में स्कूल में भर्ती किया जाता था। आज संभवतः 3-4 वर्ष का होता है, उसको ये छोटी छोटी क्लासों में भी भर्ती कर दिया जाता है। ये बच्चों की स्थिति है, पर बच्चों में कितना भी चाहे किसी युग का बच्चा क्यों नहीं हो, उसमें सरलता निहित होती है। एक संस्कारों की घटना, परिवार के संस्कार कैसे बच्चों में संक्रांत होते हैं। एक अश्व जाति थी, घोड़ी, जो गर्भवती हो गई थी और राजा उस पर सवारी करते हुए जा रहा था। एक बार की बात है कि राजा ऊपर बैठा था, घोड़ी अच्छा नमो बुद्धायानं नमो लोये सब्बसाहूनम् एषो पंथ अभी जानकारी दे रही है कि यहाँ भंडेरी में कोई पड़ोस में कोई दुर्घटना हो गई है और जैसी जानकारी मिली डेथ भी हो गई है। तो हम परिवार के प्रति हमारी आध्यात्मिक भावना व्यक्त करते हैं। संभव हो जब मौका, हमारे मुनि जी भी कोई जब मौका लगे, मौका हो तो थोड़ा परिवार में वहां जाकर के कोई संतों को कोई थोड़ा जब अनुकूलता लगे तब। इसलिए हमने सोचा है कि पड़ोस में डेथ है तो हम अभी व्याख्यान प्रोग्राम नहीं करते हैं और कोई ज्यादा अपना ज्यादा नारेबाजी, ज्यादा नारा नारा भी आसपास नहीं लगाना चाहिए। डेथ का माहौल है तो हमें आध्यात्मिक मंगल कामना रखनी चाहिए। तो ऐसे कार्यक्रम नहीं करके मंगल पाठ बोल के संपन्न कर देते हैं। ज्यादा जोर से नारे नारे नहीं लगाना चाहिए। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा।